हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ग्राफ से हमने डोमेन और रेंज को एक्सप्लेन कर चुके हैं। वो शायद हमें देखना पड़ेगा, ये आज मेरे ऐप के ऊपर है तो उसे अपलोड कर दूंगा। बट अभी तो फिलहाल मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो हमने डायरेक्ट पहले डोमेन और रेंज लिख दिया हूँ। अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि साइन इनवर्स साइन पाई, ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स 1/2। अब जरा एक चीज़ को ध्यान से सुनना है। साइन इनवर्स मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, साइन इनवर्स 1/2 सपोज लिख लिया। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि साइन 1/2 किस एंगल में होता है। तो बेटा जी ये 30 डिग्री में है, तो मैं लिखूंगा साइन इनवर्स साइन π/6 and inverse and sine will get cancel. Sine and sine inverse will get cancel. right? इसे कट नहीं करना है, ये अंडरस्टूड है, बच्चे इसे कट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया π/6। अब आपको देखना है कि मेरा π/6 साइन इनवर्स के रेंज में है या नहीं। यस, दिस बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। इसका मतलब आपका ये आंसर करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट है। अब आप देखो, एक चीज और आपको एक्सप्लेन कर दूं, या ध्यान देना इस चीज को। बेटा होता क्या है, हम ऐसे लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा √3। अब ध्यान से सुनना, तो मैं कैसे निकालूंगा इसे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3। so theta can be written as tan inverse, tan कब होता है 60 डिग्री, that is π/3, and this will get cancelled, so π/3। yes, this lie in the range, रेंज के अंदर है। अगर नहीं होता तो मैं कभी भी इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकता, कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में करने जा रहा हूं इसका, जिसमें हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए मैं पहले से लिख के रख दिया। ये डोमेन रेंज है इसका। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार लिखोगे, तो आई होप आपको लर्न भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। उसी तरह सबका लिखा हुआ है टैन कोसेक। ठीक है, सेक, ताकि मेरा टाइम सेव हो गया, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। ठीक है, बट इसको आप डायरेक्ट अप्लाई करना है। क्लियर? और ये देखना है कि मेरा आंसर रेंज में है या नहीं। अगर रेंज में नहीं है तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, वो फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं है, वो सेकेंड एक्सरसाइज में है, जो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि रेंज में कैसे लाते हैं, उसे रेंज में कैसे लाते हैं। और एमसीक्यू के लिए वैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। ठीक है, तो पहले तो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज योर साइन इनवर्स -1/2। अभी मैंने फॉर्मूला दिया, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा, so you can write here minus sine inverse 1/2, and when sine is 1/2, so yes, it is in 30 degree, so π/6, okay, and this will get cancelled. Answer is -π/6, which belongs to -π/2 to π/2। ये लिखना जरूरी नहीं है, अपना चेकिंग के लिए लिख लो। ठीक है, now look at question number 2 is cos inverse √3/2, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यू कैन राइट हियर
पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव में आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कॉस, अब देखो बेटा √3/2 कब होता है कॉस में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होगा 30 डिग्री में होगा, राइट, क्योंकि 60 डिग्री में 1/2 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसको π/6 एंड दिस इज π/6। ओके, डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन। चलो जैसे जैसे करते जा रहा हूँ इसको इरेज कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। इसमें हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा ये सब, राइट। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड इज हियर कोसेक इनवर्स 2। अब आपको देखना है कोसेक कब 2 होता है, तो ध्यान देंगे साइन 1/2 कहाँ होता है, जस्ट इसका अपोजिट। ये आपको 10th के फॉर्मूला है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा। लर्न तो होना ही चाहिए, 10th से करते आ रहे हो, 11th में ईच किए होंगे, ठीक है, तो 12th में तो हो ही जाएगा लर्न आपका। सो कोसेक इनवर्स कोसेक, अब बताइए क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे इसको, किस में लिखेंगे, यस लिखेंगे 30 डिग्री, दैट इज π/6। ये कैंसिल हो गया बेटा। कोसेक 30 क्या होता है 2, ये आ गया π/6, राइट। तो ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट। फोर्थ आ जाइए, फोर्थ क्या है आपके पास, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -θ इज माइनस tan इनवर्स थीटा माइनस tan इनवर्स √3। क्योंकि होता क्या है, वीडियो इसलिए बना देता हूँ कि जैसे बच्चे अगर सेम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर द टाइम, कुछ टाइम के बाद वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, रिकैप हो जाता है, बहुत जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। इसलिए मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बना दिया हूँ। और ध्यान रखना बेटा, जेई और CUET में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आते, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन, इनवर्स का बड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं बेटा, लेकिन उसे हम सिंपल करके दिखाएंगे आपको। एंड नाउ सी, तो अब इसका क्या लिखेंगे, -tan इनवर्स tan, फिर से आ जाइए कब होता है, √3, जस्ट रिकॉल इट बेटा, 60 डिग्री π/3, आंसर इज -π/3। देखो रेंज के अंदर है, यस है रेंज के अंदर। अब आप आ जाइए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये मेरा हो गया फोर्थ, अब आते हैं फिफ्थ। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ वी हैव cos इनवर्स -1/2, फॉर्मूला यूज करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा 1/2 कब होता है पता है आपको, 60 डिग्री, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3, तो एक कैंसिल हो गया बेटा, पाई माइनस π/3, दिस इज 2/3, यस दिस लाई बिटवीन 0 एंड पाई, तो योर आंसर इज करेक्ट। अब आइए सिक्स्थ नंबर सम, सिक्स्थ इज tan इनवर्स -1, फॉर्मूला यूज कर देंगे tan इनवर्स माइनस थीटा, थीटा यहाँ 1 है बेटा। ध्यान रखना है, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू सीखे होंगे, पहले भी बताया, बार बार यूज होता है प्रिंसिपल वैल्यू। चलो उसके बारे में बताऊंगा, अभी तो आप फिलहाल फॉर्मूला यूज करो। ये बहुत गलती की है इन लोग 11th क्लास में एक एक्सरसाइज है जहां हम फॉर्मूला यूज करते हैं प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, वो हटा हुआ है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है बेटा। चलो बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। tan इनवर्स tan π/4, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज -π/4। ओके बेटा, तो आप देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आंसर आ रहा है माइनस। ये फॉर्मूला यूज कब करते हैं, जब -θ आ जाए एंगल में, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट अब आप जो क्वेश्चन ले रहा हूं जरा ध्यान देगा आप लोग, यस ये आपके पास है 14 तक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में। तो ये ऑलरेडी मेरे
अपलोडेड था तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। तो अब 7th नंबर सम देखेंगे बेटा। 7th क्या है? 7th इज सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। तो अब आप डायरेक्ट यूज करेंगे चूंकि पॉजिटिव है। आप देखो बेटा कॉस कहाँ होता है √3/2, कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो अगर कॉस का फॉर्मूला पता होगा कि √3/2 कहाँ होता है, यस 30 डिग्री में होता है, राइट। तो ये आ गया सेक इनवर्स सेक π/6, ठीक है, π/6, यस करेक्ट। नाउ 8 भी डायरेक्ट है, कॉट इनवर्स √3 हो गया कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स कॉट। बेटा उल्टा हो गया tan का, ठीक है, tan होता है π/60 डिग्री में, तो ये कहाँ हो जाएगा, कॉट कब होगा, कॉट आप चेक कर लीजिए π/6, यस कॉट π/6 इज कॉट 30 डिग्री √3 होगा यहाँ, तो आंसर हो गया π/6। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया। अब हो गए 9। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया कॉस इनवर्स -1/√2, ओके। और फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1/√2 हो गया। चलो बेटा डायरेक्ट लिख दूं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। 1/√2 कब होता है, π/4, यस। तो पाई माइनस π/4, दिस इज 3π/4, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कोसेक इनवर्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है बेटा, कोसेक इनवर्स -√2। अब आप देखो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, पहले तो आप इसको लिख लो माइनस कोसेक इनवर्स √2, ठीक है बेटा। अब आप खुद देख लीजिए कहाँ होगा, √2 कहाँ होगा। अगर साइन थीटा, ध्यान से सुनना बेटा, साइन थीटा 1/√2 कहाँ होता है, तो साइन 45 होता है, साइन 45 होता है 1/√2, तो यहाँ 45 में होगा, इसका रेसिप्रोकल है कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक इनवर्स कोसेक π/4, ये आ गया -π/4। रेंज आप देखते रहना, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ रेंज को, ओके बेटा। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब 11th में कॉन्सेप्ट तो यही है, बट 2-3 टर्म्स को कंबाइंड कर दिया है। डोंट वरी बेटा, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। तो नाउ लिसन केयरफुली, लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज बेटा tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक, यस कॉस इनवर्स, नॉट कोसेक, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स, यस -1/2, साइन इनवर्स -1/2। देखो बेटा सेम है, पहले तो आप लिखोगे tan इनवर्स, पहले फॉर्मूला यूज करें, यहाँ फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कभी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए बेटा, एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन। और यहाँ आ गया माइनस साइन इनवर्स 1/2, यहाँ भी फॉर्मूला यूज कर दिया। अब ये होता है बेटा tan इनवर्स tan π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3, ठीक है बेटा, 60 डिग्री माइनस साइन इनवर्स साइन π/6, 30 डिग्री। अब ये आ गया π/4, पाई माइनस π/3, और यहाँ है माइनस
माइनस है पाई बाई 6। अब इसे वर्कआउट कर लीजिए, पाई बाई 4, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। ओके, अब इसे आप जैसे भी सॉल्व करना, अब बहुत इजी है, ज़्यादा बेटर है आप एलसीएम ले लीजिए। तो कितना हो गया इसका एलसीएम, कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। आप 12 लिख लो, 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई। अब इसे वर्कआउट कर लो, कितना आ गया देखिए, कितना हो गया बेटा, 3 पाई माइनस पाई, पाई हो गया 9 पाई बाई 12। 3 3 जा 3 4 जा, तो आंसर इज 3 पाई बाई 4। आप चेक कर लेना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं और बड़ा ध्यान से करना है बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं। इट्स ए सिमिलर, कुछ 12 भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, राइट। अब मैं 12 करके दिखा रहा हूं आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, सी बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 इज cos इनवर्स 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2। ये आपका क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत छोटा सम है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। मैं देख ले रहा हूँ एक बार, मिसप्रिंट तो नहीं है कहीं, आई थिंक क्वेश्चन तो यही है। अगर कॉपी करने में गलती नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। तो बस डायरेक्ट लिख दो, बहुत ईजी है। कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 टू साइन इनवर्स साइन। अब यहाँ 1/2 कब होता है, जस्ट चेक इट बेटा, ये 1/2 ही है ना, यस 1/2 है। अब आप लिख लीजिए, यहाँ 1/2, नहीं, यहाँ पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3, दिस इज पाई बाई 3, आई हैव रिटन रॉन्ग हियर, दिस इज पाई बाई 3, पाई बाई 3। ओके, अब यहाँ हो गया आपका पाई बाई 6, राइट। तो हो गया पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, 2 3 जा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, आंसर इज 2 पाई बाई 3, राइट। अब आइए 13 में तो डायरेक्ट रेंज दिया हुआ है बेटा, सेकेंड बी इज आंसर। साइन का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। बाकी हो गया आपका 14। देखिए, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। 13 इज डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसका रेंज लिख दो। रेंज कौन सा है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, क्लोज ब्रैकेट। ओके, सो 14, ये तो बहुत सिंपल था। 14 फिर से ले आइए, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो बेटा आप फॉर्मूला यूज कर दे, ये तो डायरेक्ट हो गया, tan इनवर्स, tan 30 कितना होता है, 60 डिग्री, राइट, नो 30 डिग्री, वेट 60 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स। लेट मी राइट डाउन अगेन, थोड़ा कैंसिल आउट हो गया है, वेट। क्वेश्चन इज tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, राइट, सेक इनवर्स -2, yes. So tan inverse root 3, don't have to use formula, and here it's negative sign, so minus pi minus sec inverse 2, right। ये हो गया tan इनवर्स tan 60 डिग्री एंड माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 1/2 कब होता है, 60 डिग्री में है, ठीक है बेटा। 2 कब होता है, सेक पाई बाई 3, राइट। तो दिस इज पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, दिस इज पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। ओके, नाउ यू कैन टेक एलसीएम। देखिए बेटा कौन सा आंसर आ रहा है, बी आ रहा है आंसर, -पाई बाई 3, बी योर आंसर।
करेक्ट। अब आते हैं जिसका बहुत ज़्यादा यूज है बेटा आगे भी, ठीक है। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, उसमें अगला एक्सरसाइज का काफ़ी यूज है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिगो का फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। जितना आपको लर्न है उतना जल्दी अप्लाई करोगे, ठीक है। तो पहले बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज जाने से पहले थोड़ा मैं कुछ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज तो बहुत ही सिंपल था, अगला एक्सरसाइज रियली इनवर्स का बैकबोन है और बहुत अच्छे से समझना आपको। ओके, कैसे समझेंगे जरा ध्यान से सुन लीजिए इसका। पहले मैं इरेज कर दे रहा हूँ एंड इस पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ जरा। यहाँ देखिए बेटा, पहली बात तो मैंने बोला आपको ट्रिगो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, देखिए इंपॉर्टेंट फर्स्ट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेटा हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होके काम करना है यहाँ। सेकेंड इज tan इनवर्स x, cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 एंड थर्ड इज sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2, राइट। ये तो आप एक लर्न है तो सारे लर्न कर लोगे कि ऐसे भी लर्न सकते हो, कर सकते हो बेटा। साइन का साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक, आप पैटर्न बना लेना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फोर्थ टैन इनवर्स एक्स, देखो एनसीईआरटी पुरानी वाली एनसीईआरटी में फॉर्मूला है, ये बहुत यूजफुल है तो मुझे लिखना ही पड़ेगा बेटा, ये फॉर्मूला को इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसमें कंडीशन क्या होता है, यहाँ एक्स वाई हैज टू बी लेस देन 1, एक कंडीशन है इसके साथ। अच्छा, फिफ्थ आइए, टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y इक्वल टू टैन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, क्योंकि प्लस है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, उल्टा जस्ट है फॉर्मूला। सिक्स्थ आइए, 2 टैन इनवर्स x, देखना बेटा टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसको साइन के टर्म में लिखना है तो दिस विल बी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर इसे कॉस के टर्म में लिखना है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया बेटा इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला। बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला लर्न करना है आपको, एंड फॉर्मूला लर्न करना है, और आपको ट्रिगो का फॉर्मूला टिप्स पर होना चाहिए, जरा ध्यान देना इस बात को, राइट। अब बेटा मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा है तो क्या यूज करना है। अगर ट्रिगो का फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है और आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ये सेम चीज आपको डिफरेंशिएशन में यूज होगा, तो उसको हम लिखते हैं स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। अगर पर्टिकुलर एक फॉर्म है उसमें अगर क्वेश्चन है तो हम जो अभी फॉर्मूला दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करना है बेटा,
और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आपको वो फॉर्मूला एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। इस पर अभी मेरा क्वेश्चन है, हम आ रहे हैं अभी आपको यहाँ पर लिख देना। इस चीज़ को मैं एरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को एरेज कर रहा हूँ। आई होप आप देख लिए होंगे। अब मैं इस चीज़ पूरे को एरेज करके वो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, फिर मैं आगे एक्सरसाइज कर सकता हूँ बेटा। तो अब आप ध्यान देंगे इस फॉर्मूला को, इसको मैं नाम दिया हूँ स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस। बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना है इस चीज को। देखिए स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस स्पेशल सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं बेटा। देखिए स्पेशल सब्स्टिट्यूशन में क्या देखना है, फर्स्ट इफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर इस फॉर्म में है, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन में अगर है, इफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट करेंगे बेटा, पुट करेंगे पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा, राइट, ये लिख सकते हो। अब वो क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा कि कैसे रिड्यूस होता है। इनफैक्ट हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो मेरा टारगेट होता है रूट से मैं बाहर आ जाऊं, रूट को कैंसिल कर दूं। तो अगर ये पुट करोगे, आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखो, तो रूट कैंसिल हो जाएगा आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा, राइट। अब आप सेकेंड है आपके पास, इफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पुट x इक्वल टू ए tan थीटा और x इक्वल टू ए कॉट थीटा। एक चीज और बता रहा हूं आपको, थर्ड, इफ अगर ऐसे है a प्लस एक्स a माइनस एक्स, और ऐसे भी हो सकता है a माइनस एक्स a प्लस एक्स पुट x इक्वल टू a cos थीटा, लाइक दिस। अब फोर्थ है, इफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां उल्टा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होगा, पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा। बेटा ये तब यूज करना है जब हमारा ट्रिगो का कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, जब आएगा तो मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका है तो एग्जाम्पल का सम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देना। हम 2 वेज में करके दिखा सकते हैं आपको, बट यहाँ मैं आपको सिंपल मेथड यूज करूँगा जो आप इजीली समझ लोगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, राइट, 1 माइनस साइन एक्स। तो बेटा जी इसको क्या लिखोगे, जरा ध्यान से, मैंने बार बार बोला कि ट्रिगो का फॉर्मूला लर्न करना है। इसको लिखोगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। देखो बेटा cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ हाफ एंगल लगाया, ठीक है, अगर cos x है तो यहाँ हाफ हो गया, ठीक है। उसी तरह साइन ए होता है 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, जस्ट यूज कर दिया बेटा। अब आप कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स, ध्यान देना, इसे लिखेंगे cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू। अब देखो बेटा 1, इसलिए मैंने पहले 1 को कुछ नहीं लिखा। अगर यहाँ साइन 2x है तो ये होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो उस केस में 1 को लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ एंगल हाफ है तो अब मैं 1 को लिखने जा रहा हूं एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, राइट। अब ये बन जाएगा ना cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, और एक टर्म कैंसिल हो जाएगा बेटा, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट हियर tan इनवर्स cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करना आपको, स्क्वायर और दिस विल गेट कैंसिल, तो क्या बचा बेटा आपके पास, आपके पास है, जरा ध्यान देंगे, tan इनवर्स cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। अब लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई टू। ये बेटा एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, एंगल की बात कर रहा हूं। सो tan इनवर्स, अब ध्यान दो क्या हो गया, अगर cos x बाई टू से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को तो आ जाएगा 1 प्लस tan x बाई टू। इतना तो स्मार्ट होना चाहिए बेटा कि स्टेप वाइज लिख रहे हैं। बेटा अगर हम सबसे डिवाइड करेंगे एक स्टेप बड़ा हो जाए, एक स्टेप क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया। नाउ अगर मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकता हूं, cos x बाई टू 1 हो गया, एक tan x बाई टू, तो अननेसेसरी स्टेप क्यों लिखे हम, 1 माइनस tan x बाई टू सेम। देखो बेटा अब मैं 1 को लिख सकता हूं tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। ऐसा इसलिए लिखा। अब आपके बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर 1 को यहाँ क्यों नहीं लिखे tan पाई बाई 4। बेटा अगर 1 को tan पाई बाई 4 लिख दोगे तो tan a प्लस बी में कन्वर्ट नहीं होगा, एंड फॉर्मूला tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब आप देखो यहाँ अगर कुछ नहीं तो 1 तो ले सकता हूँ, अगर tan पाई बाई 4 को अगर 1 तो लिख सकते हो तो 1 लिखोगे, सेम रिजल्ट आ जाएगा। बट मेरा फायदा क्या हुआ, tan पाई बाई 4 लिखने का फायदा हुआ ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या लिखोगे आप, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस प्लस x बाई टू प्लस है
जरा इसे ध्यान देंगे, प्लस है नॉट माइनस, ये प्लस है, वेट इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, जस्ट मिनट, इसे पाई बाई 4 इसे हमें अरेंज करना है एंड वी आर नॉट एबल टू अरेंज हियर, सो लेट्स यूज दिस वन. इज देयर समथिंग रॉन्ग? वेट, 2 मिनट के लिए नेट का, ये 2 मिनट लगता है बेटा, वो कभी कभी नेट की प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बट दिस इज फॉर 5 सेकेंड्स. यस, this is for 5 seconds, don't worry. Yes, कैंसिल हो गया. सो क्या लिखेंगे इसे? इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, राइट. तो आंसर हो गया पाई बाई 4 प्लस x बाई 2. कभी कभी तो बेटा ये प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है, कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है. ओके, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया. अब बेटा जी आप देखिए, मैंने बोला था ना कि बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैंने बोला था कि अगर ट्रिगो का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं यूज हो रहा है, ट्रिगो का फॉर्मूला अगर कोई डायरेक्ट नहीं यूज हो रहा है तो हमें क्या करना है? स्पेशल सब्स्टिट्यूशन यूज करना है बेटा. क्या करना है? स्पेशल सब्स्टिट्यूशन यूज करना है. तो अब आप देखिए यहां पर है कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हमने पुट करके दिखाया, इधर यू कैन पुट x इक्वल टू a sec थीटा और a cosec थीटा. तो हियर वी आर गोइंग टू पुट x इक्वल टू पुट x इक्वल टू a sec थीटा. अब a क्या है यहाँ? a क्या है? 1 है, तो हम यहाँ a नहीं लिखेंगे, sec थीटा लिख देंगे, राइट. ध्यान से सुनना, यहाँ a की जगह क्या है बेटा? 1 है, sec थीटा क्या हो गया? x, ऐसे आ गया. तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर कॉट इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू सेक थीटा, थीटा इज सेक इनवर्स x. तो यहाँ आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो क्या हो गया बेटा? जरा ध्यान देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? ट्रिगो का आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर थीटा कॉट इनवर्स 1 बाई tan थीटा, which will give you cot inverse cot theta and this is theta. और थीटा क्या है बेटा आपका? sec इनवर्स x. तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. देखो स्पेशल सब्स्टिट्यूशन यूज किए, कितना इजीली रिड्यूस हो गया क्वेश्चन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2. जरा ध्यान देंगे बेटा, मैंने बोला अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है आपको. अब आप देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है. फर्स्ट क्या है आपके पास? 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. अब देखो बेटा, मैं x को क्या पुट कर दूं कि फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए? तो आपको यहाँ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा. और साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ओके, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन
क्यूब थीटा। तो देखो पुट करते हैं हम यहाँ पर, आई टुक RHS लिया, साइन इनवर्स क्यूब, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, राइट, साइन इनवर्स x। Therefore साइन इनवर्स 3 साइन थीटा minus 4 साइन क्यूब थीटा, which will give you साइन इनवर्स साइन 3 theta, and sin inverse sin will get cancel, so 3 theta, and theta is क्या था, theta यहाँ क्या है, 3 sin inverse x, this is equal to LHS। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है, जस्ट यू हैव टू यूज फॉर्मूला। क्लियर? आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। आई डोंट थिंक इट्स अ टफ क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं रेज कर दे रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अब सेकंड है आपका, सेकंड इज प्रूफ दैट, अब मैं बेटा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं, सामने क्वेश्चन है आपका। आई टुक RHS अगेन, cos इनवर्स q माइनस 3x। ओके, अब यहां cos 3 थीटा का फॉर्मूला लर्न करना है। cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, राइट। सो पुट x इक्वल टू cos थीटा, राइट, देयरफॉर cos इनवर्स 4 cos, ठीक है। अब यहां cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज हो गया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, सो cos इनवर्स cos 3 theta, this will get cancelled, 3 theta, and theta is your cos inverse x, this is your LHS। सिंपल क्वेश्चन बेटा, इट्स नॉट टफ। हाँ, अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अब देखो बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, और क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो बेटा जी जरा ध्यान देना, क्वेश्चन आपके पास है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, ये है आपके पास। अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला हूं, इफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो पुट एक्स इक्वल टू ए tan थीटा, बट यहां ए क्या है, 1, प्लस में tan पुट करना है, ए 1 है तो यहां लेंगे पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा, राइट। ये थर्ड क्वेश्चन है। सो थीटा क्या हो गया, x, सो tan इनवर्स ओके, ये हो गया tan इनवर्स, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बेटा जी अब क्या करेंगे, tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ओके, सो नाउ यू कैन राइट tan इनवर्स 1 बाय cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट, इस तरह से। तो यहां क्या लिख देंगे, अब
दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको पूरा ऐसे लिख लो इस तरीके से। तो ये आ रहा है tan इनवर्स। एक्चुअली क्या करते हैं बेटा, हम ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत भी हो सकता है, अनटाइडी नजर आएगा आपको। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं, ये आ गया यस कॉस थीटा, लाइक दिस, कॉस कॉस कट, तो यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब सिंपल फॉर्मूला यूज कर दीजिए, tan इनवर्स, देखो बेटा फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सारे फॉर्मूला गिवन हैं, सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ओके, 2 2 कट, साइन साइन कट, सो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, यहाँ बाई 2 है, नॉट, यहाँ 2 है, ये 2 है, नॉट थीटा, हियर इट्स नॉट थीटा, इट्स नॉट ऐसे। tan inverse tan will get cancel, 1 by 2 theta, and theta is here, theta is tan inverse x, tan inverse x, और ये मल्टीप्लाई किससे है, मल्टीप्लाई है 2 से। ओके, दिस इज इक्वल टू 1 by 2 tan inverse, 1 by 2 थीटा बच गया बेटा, और 1 by 2 थीटा थोड़ा अनटाइडी लग रहा है, थोड़ा इसे ठीक कर दे रहा हूँ बेटा, नहीं तो आपको देखने में ना दिक्कत हो, फिर सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको लिख दूंगा मैं 1 by 2 थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 by 2 tan इनवर्स x, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जो चीज बताया गया है उसको आप कॉन्सेंट्रेट करके और समझो कि अगर स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है तो हमें क्या पुट करना है, और बीच में कहीं फॉर्मूला आ रहा है तो क्या करना है। ठीक है, बीच में अगर कहीं भी फॉर्मूला है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए। एक ट्रिगो का फॉर्मूला का शीट है मेरे पास, एक दिन अपलोड करके मैं आपको दे दूंगा, देख लेना उसको, एक जगह लिखा हुआ और बड़े ढंग से लिखे हुए फॉर्मूला। ऐसे तो फॉर्मूला आप 11 से करते आ रहे हो तो आपको यूज करना है, फिर भी मैं एक बार दिखा दूंगा आपको, फॉर्मूला अपलोड कर दूंगा, इनफैक्ट आप उसे चेक कर लेना। बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है, हर स्टेप्स को ब्रेक करके फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, इसको कैसे, अगर 1 प्लस कॉस 2a है तो 2 कॉस स्क्वायर a, उसके नीचे लिखा हुआ 1 प्लस कॉस a 2 कॉस स्क्वायर a। तो मैं बार बार बोलता हूँ, प्लस में क्या होता है बेटा, कॉस होता है नेचुरली 2 कॉस स्क्वायर a, अगर 1 प्लस कॉस 2a है तो वहाँ 2 कॉस स्क्वायर a, अगर 1 प्लस कॉस a है तो 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। उसी तरह 1 माइनस कॉस a में सेम आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो आप ध्यान रखना, फॉर्मूला आपको लर्न करना है बेटा, और जितना प्रैक्टिस करोगे लर्न हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो फिर से आ गया सेम फॉर्मूला, जो मैंने भी बोल रहा था वही आ गया। फोर्थ, tan इनवर्स, क्वेश्चन ए है, आप डायरेक्ट यूज कर लो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स, क्या बोला, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड हियर इट इज 2 cos square x by 2, so tan inverse 2 cancel, tan square x by 2, MCQ में भी आ सकता है बेटा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है। tan इनवर्स tan x by 2
एंड आंसर इज x/2। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया हूं, उसके स्टेप में आया हुआ है वो cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स। मैंने क्या बोला था वहां, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। वहां बाई 2 होगा तो cos x/2 लिखे होंगे, बट यहां cos x है। ओके, तो आप देखिए इसको, क्वेश्चन है बेटा tan इनवर्स फिफ्थ, तो फिफ्थ में क्या लिखेंगे, फिफ्थ में हम लिखेंगे डिवाइडिंग, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। बेटा इवन डिफरेंशिएशन में बार बार ऐसी चीजें हम यूज करते रहते हैं, तो बच्चे को अपने आप लर्न हो जाएगा। एक टाइप, एक कॉन्सेप्ट को 3-4 बार यूज कर रहे हो बेटा, तो नेचुरली वो तो सेट हो जाएगा माइंड में, होना ही है सेट। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, तो हो गया tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। ओ सॉरी, अभी डिवाइड कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने का फायदा नहीं है तो हटाइए इसे, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, स्टेप को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए tan इनवर्स cos x, डायरेक्ट, और डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, आपको पहले भी समझाया गया ये चीजें। तो ये cos x से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, राइट। अब भी एक्सप्लेन किया हूं इसको, tan इनवर्स 1 को लिख देंगे tan π/4 माइनस tan x 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, राइट। सो tan इनवर्स tan x, और ये आ गया π/4 माइनस एक्स। दिस इज योर आंसर, इस तरीके से बेटा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अच्छा, अभी तो पहले मेरा बचा हुआ है क्वेश्चन, ये तो काफी आगे के क्वेश्चंस हैं। अब ये है बेटा, एक बचा हुआ है, ठीक है। तो अब बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इतना इंटरेस्टिंग है कि मेरे को क्वेश्चन दोबारा लिखने के मजबूर हो गया बेटा। a² माइनस x², बहुत ज़्यादा यूज है बेटा। x रूट ऊपर नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए मैं क्वेश्चन लिखना नहीं चाहता। ये आ गया x अपॉन a² माइनस x², ऐसे है क्वेश्चन। बेटा मैंने माइनस में क्या बोला हूँ, देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया सेम चीज़ें यूज होगा बेटा। a² माइनस x², x क्या होता है, a साइन थीटा। सो पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो गया, x/a, थीटा हो गया साइन इनवर्स x/a। अब पुट कीजिए, देयरफॉर tan इनवर्स a साइन थीटा a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा tan इनवर्स a साइन थीटा a² 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये रूट है, सो tan इनवर्स a साइन थीटा, अब देखो रूट है बेटा, a² से बाहर निकल जाइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल, क्या बचा, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, ओके। और ये क्या हो गया, थीटा, एंड थीटा इज साइन इनवर्स x/a। तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी उसे भी अपलोड कर दूंगा मैं, जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं 6 के ऑनवर्ड्स,
एंड मिसलेनियस आपको मैं बना दूंगा आपके लिए। आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, और जो चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ ध्यान रखना, उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ। अगर ए स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आगे कोई भी CUET हो गया, JEE मेंस हो गया, उस टाइप के क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप सोच सकते हो, बहुत अच्छे से सोचोगे बेटा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। बाय बेटा, बाय बाय।